हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभ्यास क्रॉनिकल। चलिए आज शुरू करते हैं सीटेट के पहला टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। इसके अंदर हम पॉइंट्स कवर करेंगे क्या क्या। डेवलपमेंट, ग्रोथ, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट स्टेजेस इन ह्यूमन, एरियाज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, लर्निंग, रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। मेरे प्रीवियस जो वीडियो है उसमें हम लोग देख लिए हैं डेवलपमेंट, ग्रोथ, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये तीनों टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो उसको आज थोड़ा रिवाइज भी कर लेंगे और थोड़ा पढ़ भी लेंगे। इस वीडियो में ये जो चैप्टर है इसको मैं आपको पार्ट वाइज बताऊंगी, क्योंकि आपको बोर ना लगे और आपको अच्छे से समझ आए। मतलब आपके जो भी डाउट्स हैं उसे आज हम लोग क्लियर करेंगे। आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, ये जो तीनों टॉपिक है ये तीनों हम थोड़ा रिवाइज करेंगे, फिर देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर देखेंगे एरियाज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ये दोनों टॉपिक आज कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई। सो डेवलपमेंट है क्या? इट इज़ द सर्टेन चेंजेस अकर्ड फ्रॉम बर्थ टू डेथ where a person changes from dependency to autonomy। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो डिपेंड रहता है हर एक चीज़ के लिए, पर जब आप बड़े हो जाते हो, आप ग्रो करते हो, आपके डेवलपमेंटल स्टेजेस भी ग्रो होता है, तब आप डिपेंड नहीं रहते हो, आप ऑटोनोमी फील करते हो। देन इट इज़ इंटरनल, जिसे आप देख नहीं सकते बट यू कैन फील इट बिकॉज दिस इज द चेंज इन योर थिंकिंग। डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ये एक ऑर्डरली मैनर पे होता है। डेवलपमेंट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब ये वेरीज करता है किस पर्सन पे कितना होगा, किस में ज़्यादा होगा, किस में कम का होगा। देन व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ इज प्योरली क्वांटिटेटिव बिकॉज इट इज़ द चेंजेस इन योर बॉडी व्हाट यू कैन सी, जिसे आप देख सकते हो। वो क्या क्या है? हाइट, weight, change in your body organs। so डिफरेंस आप खुद के समझने के लिए हमारा पहला डिफरेंस क्या है? जो चेंजेस आपके बॉडी में होता है जिसे आप देख सकते हो वो ग्रोथ है। जो चेंजेस आपके थिंकिंग प्रोसेस में होता है जिसे आप देख नहीं सकते बल्कि फील कर सकते हो, वो है डेवलपमेंट। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव बट डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय लर्निंग बट ग्रोथ इज नॉट अफेक्टेड बाय लर्निंग। डेवलपमेंट जो है ये डेथ तक चलता है, अनलिमिटेड। जो ग्रोथ है वो लिमिटेड पीरियड तक रहता है, जैसे कि एडोलेसेंस। कुछ टाइम बाद, एडोलेसेंस के टाइम के बाद आइदर वो बंद हो जाता है या फिर वो स्लो डाउन हो जाता है। देन डेवलपमेंट कैन बी असेस्ड बट ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। ये था हमारा लास्ट वीडियो के कुछ रिवाइज कर लिया हम लोग। चलिए आज देखते हैं principles of growth and development। so first it is continuous। डेवलपमेंट का जो डिफिनीशन है उसमें हम लोग क्या देखें? इट इज़ द सर्टेन चेंजेस दैट अकर्ड फ्रॉम बर्थ टू डेथ। बर्थ टू डेथ मतलब ये अनलिमिटेड चलता रहता है। जब एक बच्चा लैंग्वेज सीखता है तो वो रोने से स्टार्ट करके बहुत सारी, मतलब मल्टीलिंगुअल वो बन जाता है। जब आप अपने डेथ तक भी कुछ ना कुछ वर्ड सीखते हो या फिर कुछ सोशल डेवलपमेंट के बारे में आपको पता चलता है कि आपके इमोशन क्या होना चाहिए, आप कैसे बिहेव करोगे दूसरों के साथ, ये सब आप डेथ तक सीखते हो। दिस इज द पॉइंट दैट डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस इन नेचर। नेक्स्ट वन, इट इज सिक्वेंशियल। सीक्वेंशियल का मतलब डेवलपमेंट एक ऑर्डरली वे पे होता है। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक बच्चा ड्राइंग कर रहा है। क्या वो ड्राइंग स्टार्ट जब करता है तब ब्रश लेके वो पेंट करने लगता है या फिर पेंसिल लेके वो ड्रॉ करने लगता है? नहीं, वो डायरेक्टली ड्रॉ नहीं करता है या पेंट नहीं करता है। वो क्या करता है? पहले एक लाइन ड्रॉ करेगा, फिर उस लाइन को थोड़ा सा कर्व करेगा, कर्व करने के बाद वो सर्कल बनाएगा, सर्कल के बाद वो स्क्वायर बनाएगा, फिर पेंटागन, हेक्सागन, मतलब बहुत सारे पहले वो शेप्स बनाएगा। उसके बाद ही वो ड्रॉ कर पाएगा कि कैसे करना है ड्राइंग।
उस तरह जब एक बेबी वॉक करता है उससे पहले क्या करता है, स्टैंड करता है। स्टैंड से पहले वो क्या करता है, क्रीप करता है। क्रीप से पहले क्या करता है, वो क्रॉल करता है। मतलब एक बच्चा पैदा होते ही चलने नहीं लगता, वह पहले क्रॉल करेगा, क्रीप करेगा, स्टैंड करेगा, फिर वॉक करेगा। लाइक दैट एक सीक्वेंस वाइज ये सब होता है ना। सो एज डेवलपमेंट एक ऑर्डरली मैनर पे होता है, दैट्स व्हाई इट इज सीक्वेंशियल। नेक्स्ट वन, इट इज जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक होता है जब हम पैदा होते हैं। जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है, वो हर चीज़ के लिए रोएगा। उसे भूख लगी वो रोएगा, उसे गुस्सा आ रहा है वो रोएगा, उसे चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है फिर भी वो रोएगा, उसे ज़्यादा हंसी आ रही है फिर भी वो रोता है, उसे भूख लगी है, रोना आ रहा है, आप उसे नहीं, उसके पास नहीं आ रहे हो, हर चीज़ के लिए बच्चा रोता है। मतलब उसका कम्युनिकेशन का जो वे है वो क्या करता है, उसमें सिर्फ रोता है। आप बड़े हो जाते हो, फिर आपको भूख लगी है, फिर आप रोने लगते हो क्या, नहीं। फिर आपको भूख लगी है मतलब मम्मी के पास दौड़ के जाते हो, मम्मी खाना दो, हमें भूख लगी है। आपको गुस्सा आ रहा है, आप एंगर दिखाते हो सबको कि हाँ मैं गुस्सा हूँ। आपको रोना आ रहा है, किस चीज़ से आप हर्ट हो गए, आप रोने लगते हो। आपको हंसी आ रही है, किसी जोक सुन लिए तो आप क्या करोगे, हंसते हो आप। सो ये जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है ये रिप्लेस होता है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक से। दैट्स व्हाई डेवलपमेंट इज जनरल टू स्पेसिफिक। द नेक्स्ट वन, इट इज़ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये पहले वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। ये सीटेट के क्वेश्चन में भी आता है। ये क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट किस किस चीज़ से इफेक्ट होता है। ओनली हेरिडिटी, ओनली एनवायरनमेंट, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसका आंसर होगा बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। कैसे, व्हाट इज हेरिडिटी, पहले ये देखते हैं। हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन थ्रू द जीन। जो क्रोमोसोम होता है, जीन होता है, उसके थ्रू आपके जो कैरेक्टरिस्टिक है प्रीवियस जनरेशन के, वो पास्ट जनरेशन मतलब नेक्स्ट जनरेशन तक जाता रहता है। दिस इज़ द हेरिडिटी। जैसे कि बोलते हैं उसका बच्चे का नाक उसके पापा पे गया है, या फिर वो हंसता है तो उसके मम्मी की तरह दिखती है, वो अपने पापा की तरह अच्छा गाना गाता है। मतलब ये गाने का जो उसका जो स्किल है वो कहाँ से आया, उसके पापा से। मतलब ये हेरिडिटी कैरी करता है। तो देख लिए हेरिडिटी कैसे इफेक्ट करता है डेवलपमेंट को। उसके बाद एनवायरनमेंट। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। दो बच्चे हैं, एक को ए लेते हैं, दूसरे को बी लेते हैं। जब ए को हम रखते हैं 10 लिंगुअल वाले एरिया पे, उस एनवायरनमेंट पे 10 लैंग्वेज चलता है। बी को रखते हैं 2 लैंग्वेज वाले एनवायरनमेंट पे। जहाँ पे ए रहेगा उसमें क्या होगा कि वो 10 लैंग्वेज सीख पाएगा। जहाँ पे बी रहेगा उसमें वो 2 लैंग्वेज सीख पाएगा। ऐसा नहीं है कि बी 10 लैंग्वेज नहीं सीख सकता। अगर आप उसका एनवायरनमेंट चेंज करते हो, मतलब बी को ए के जगह पे लाते हो, तो बी भी 10 लैंग्वेज सीख सकता है। सो डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। देन द नेक्स्ट वन, इट इज पर्सन स्पेसिफिक। जैसे कि किसी के एबिलिटी कितना होगा ये आपको नहीं पता, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये बच्चा आगे जाके ये बनेगा। हाँ, उसके एबिलिटी के अनुसार आप बता सकते हो, पर आप ये तो नहीं बोल सकते कि 2 बच्चे हैं उसके अंदर आप प्रेडिक्ट कर लेते हो कि ये वाला बच्चा अच्छा जाएगा इससे, बी वाला थोड़ा कम जाएगा। ये प्रेडिक्ट आप नहीं कर सकते, क्योंकि एनवायरनमेंट के साथ साथ डेवलपमेंट के चेंजेस भी होते हैं। सो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते किसी के एबिलिटी को लेके कि ये उससे अच्छा जाएगा, ये उससे कम होगा। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस हर एक में है। किसी के पास एबिलिटी ज़्यादा है, किसी के पास एबिलिटी थोड़ा कम है। सो इट इज पर्सन स्पेसिफिक। नेक्स्ट वन, इंटर रिलेशन। ये वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा, जो कि डोमेन से PCMLES। लास्ट वीडियो में एक छूट गया था L, लैंग्वेज।
PCMLES, ये जो डोमेन्स हैं किसके, डेवलपमेंट के, इन सब के बीच एक रिलेशन जुड़ा हुआ है। कैसे, एग्जाम्पल देते हैं। एक लड़की डब्बा खोल रही है, वो क्या करेगी, फोर्स लगाएगी डब्बे को खोलने के लिए। कैसे खोलेगी, ये वाला जो थिंकिंग है उसके कॉग्निटिव पावर से आता है कि हाँ ये ट्रिक लगाने से ये डब्बा इजीली खुल जाएगा। फिजिकल फोर्स के साथ साथ वो क्या कर रही है, अपनी कॉग्निटिव पावर भी यूज़ कर रही है, दोनों को वो यूज़ कर रही है। जब आप ड्राइंग करते हो क्या करते हो, एक तो आपके हैंड मूवमेंट होते हैं फिंगर्स के कि यहाँ से ये लूँगी तो ये होगा। ये जो सोचते हो आप कहाँ से क्या लेने से आपके पेड़ बनेगा, पत्ती बनेगा, ये जो थिंकिंग है ये आपके किस में आता है, कॉग्निटिव पावर से आता है। सो कॉग्निटिव एंड फिजिकल आर इंटर रिलेटेड। आप सोसाइटी पे रहते हो, बहुत आप करना है, आपको कम्युनिकेशन करना है। सोसाइटी में जो आप फीलिंग्स शेयर करोगे, कम्युनिकेशन करना है, इसके लिए आपको लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। लैंग्वेज को जो एक्सप्रेस करोगे, जो थिंकिंग को आप एक्सप्रेस करोगे दूसरों के साथ, इसे कहते हैं इमोशन। सो LES, लैंग्वेज, इमोशन एंड सोशल, ये तीनों एक साथ जुड़े हैं ना। सो इट इज इंटर रिलेटेड। नेक्स्ट वन, स्पाइरल चेंजेस। हम लोग डिफरेंसेस में पढ़ चुके हैं कि ग्रोथ इज लीनियर, मतलब ये वन वे ट्रैफिक है, ये जाता है तो मुड़ता नहीं है। बट जब डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं तो ये स्पाइरल है। क्यों? बिकॉज इट रिलेटेड और लिंक टू द पास्ट एक्सपीरियंस। कैसे? आप क्लास 1 में एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हो, क्लास 2 में उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हो, क्लास 3 में और ज़्यादा पढ़ते हो। ऐसे ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते आप क्या पढ़ते हो, एटमॉस्फेयर पढ़ते हो, लिथोस्फीयर पढ़ते हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हो, इकोसिस्टम पढ़ते हो। मतलब हर एक चीज़ को आप पार्ट वाइज अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ते हो। ये सब पढ़ते वक्त क्या आप क्लास 1 में जो एनवायरनमेंट पढ़े थे उसको छोड़ देते हो? नहीं, हम उसे लिंक करके जाते हैं। मतलब अगर हम एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं तो वो एनवायरनमेंट के अंदर आएगा, अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हो वो भी एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। मतलब हर एक चीज़ को लिंक करते हुए, पास्ट एक्सपीरियंस को ग्रैप्स करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो डेवलपमेंट इज स्पाइरल चेंज। ये हो गए हमारे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखते हैं फिर नेक्स्ट। ये आएगा आपका एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। कौन कौन से एरियाज में डेवलपमेंट होते हैं, इसमें हम लोग देखे थे एक शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग देखे थे। वो है क्या, वो है PCMLES। ठीक है, ये जो PCMLES ये क्या है, ये जो फर्स्ट ये जो है PCMLES क्या क्या है देखते हैं। P में आएगा आपका फिजिकल, C में कॉग्निटिव, M में मोरल, L में लैंग्वेज, E में इमोशनल, S में सोशल। तो क्या क्या आपका आया, कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मोरल एंड लैंग्वेज। ये थे आपके PCM के ट्रिक्स। पहले देखते हैं फिजिकल एरिया। फिजिकल एरिया क्या आएगा आपका, ये क्वांटिटेटिव चेंजेस है, जैसे कि ग्रोथ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मैच्योरेशन डेवलपमेंट। इसे मैच्योरेशन डेवलपमेंट में कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट होता है, हाइट, वेट, ये सब जो बढ़ता है, ये फिजिकल एरिया में आएगा, जो आपको मैच्योर बनाता है, मतलब एडोलेसेंस पीरियड तक बढ़ता है। ये साइंस में आप पढ़ चुके हो। इसके अंदर जो भी डेवलपमेंट आता है उसे पार्ट वाइज डिवाइड करते हैं। पहले देखते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ये क्या है? इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ लेग्स एंड आर्म्स, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, वॉक करते हो, जंप करते हो। जंप करते वक्त हमारा क्या यूज़ होता है, पैर यूज़ होता है, मतलब आपका लेग यूज़ होता है। सो इट इज़ द ग्रोस मोटर डेवलपमेंट वेयर द डेवलपमेंट इज लेग्स एंड आर्म्स।
नेक्स्ट, फाइन मोटर डेवलपमेंट, दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ हैंड एंड फिंगर। मतलब एक काम आप कर लिए, उसे और अच्छे तरीके से, उसे स्किल्ड बनाने के लिए आप क्या करोगे, अपने फिंगर्स का यूज़ करोगे। जैसे कि ड्राइंग करते हो, क्या करते हैं हम लोग ड्राइंग पे फिंगर्स का यूज़ करके बहुत अच्छे से ड्रॉ करते हैं हर एक चीज़ को जिसे आप ड्रॉ करना चाहते हो। ये वो आपको एक फाइन स्किल प्रोवाइड करता है। सो फाइन मोटर डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ हैंड एंड फिंगर्स। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या आएंगे, जैसे कि पेंटिंग, राइटिंग एंड ड्राइंग। नेक्स्ट, सेंसरी मोटर डेवलपमेंट। सेंसरी मोटर डेवलपमेंट में आएगा, दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन्स, जैसे कि विजन, टच, स्मेल। नेक्स्ट, सेफेलोकार्डल डेवलपमेंट, दिस इज द डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो, मतलब सर से लेकर पाँव तक जो डेवलपमेंट, सर से पाँव तक, पाँव से सर तक नहीं, मतलब सर से लेकर पाँव तक जो डेवलपमेंट होता है। जैसे कि बच्चा किस पे पहले कंट्रोल करता है, हेड पे, फिर आर्म पे, फिर लेग पे। ये जो हेड टू टो है, दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ सेफेलोकार्डल डेवलपमेंट। ये ज़्यादातर सीटेट के एग्जाम में आता है। क्या क्या, सेफेलोकार्डल, नेक्स्ट वन इज द प्रोक्सिमोडिस्टल। ये दोनों ज़्यादातर सीटेट के एग्जाम में आता है। तो सेफेलोकार्डल क्या हुआ, डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो। देन प्रोक्सिमोडिस्टल क्या है, डेवलपमेंट फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी। जैसे कि एक पेड़ के ईयर्स कितने हुई, आप किससे जानते हो, उसके जो रिंग्स है, सेकेंडरी रिंग्स है, उसे काउंट करके आप जाते हो। मतलब बीच में एक हुआ, फिर और एक रिंग बना, फिर और एक बना, ऐसे करते हैं ना। सो ऐसे जो सेंटर से पेरिफेरी तक जो डेवलपमेंट होता है, दिस इज द प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। तो फिजिकल एरिया में हमारा क्या आया, एक आया ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, जिसमें आपके लेग को आएगा। देन फाइन मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर में आपके हैंड्स एंड फिंगर आएंगे। सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, सेंसरी मोटर डेवलपमेंट में आएंगे आपके विजन, टच एंड स्मेल। सेफेलोकार्डल डेवलपमेंट, इसमें आएगा आपका डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो। फिर आएगा आपका प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। प्रोक्सिमोडिस्टल में आपका क्या है, डेवलपमेंट फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी। ये था हमारा क्या, फिजिकल एरिया। ये पहले हम देख लिए पी। अब आता है हमारा सी। सी क्या है, ये पहले में है सी, हाँ सी इज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहले देखते हैं कॉग्निशन है क्या। कॉग्निशन इज द एबिलिटी टू थिंक, रीजन एंड एनालाइज। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जीन पियाजेट का थ्योरी जो कॉग्निशन डेवलपमेंट पे है, वो अदर वीडियो में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। पहले देखते हैं ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। सो कॉग्निशन इज द एबिलिटी टू थिंक, रीजन एंड एनालाइज। मैं आपको एक प्रॉब्लम देती हूँ, उस प्रॉब्लम के आप सॉल्यूशन निकालोगे, मतलब क्रिएटिव थिंकिंग करोगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग करोगे, क्या क्या हो सकता है इसके सॉल्यूशंस। उस सॉल्यूशन से कौन सा सॉल्यूशन अच्छे से इसमें फिट होगा इस प्रॉब्लम पे, आप क्या करोगे, रीज़न फाइंड करोगे। फिर ये जो सॉल्यूशन फिट किए आप, ये सही है नहीं है, आप एनालाइज करोगे। ये जो थिंकिंग के एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है, या फिर एनालाइज एबिलिटी है, दिस इज द कॉग्निशन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस पे फोकस करता है, ये फोकस करता है बच्चा कैसे लर्न कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन कैसे गेन कर रहा है, या फिर इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस कर रहा है। हियर यूज ऑफ सेंस ऑर्गन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज वो ऑब्जर्व करेगा, वो थिंक करेगा, मतलब वो उसका सेंस ऑर्गन इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। देन पी सी हो गया हमारा। देन एम पे आते हैं। एम पे क्या है, मोरल डेवलपमेंट। व्हाट इज मोरल डेवलपमेंट, इस पे आएगा आपका डेवलपमेंट ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज। सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में रहने के लिए हमें बहुत सारे वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। मेनली जब आप किसी चीज़ को लेके परेशान होते हो, जज करने लगते हो उसी चीज़ को, ये सही है या गलत है। जब आपके अंदर ये एबिलिटी आता है कि आप जज कर सकते हो किसी भी एक्ट को, ये सही है
या गलत है, मतलब दिस इज राइट और रॉन्ग। दैट इज द मोरल डेवलपमेंट। जब हम बच्चे रहते हैं तो हमें ये एबिलिटी नहीं होता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत, पर जब हम बड़े हो जाते हैं तब मम्मी पापा भी बोलते हैं आपके अंदर इतनी एबिलिटी तो होनी चाहिए, आप सही कर रहे हो या गलत। दिस इज द मोरल डेवलपमेंट। इसमें भी पियाजेट का जो मोरल जजमेंट था ऑन ऑब्जर्वेशन, ये हम लोग देखेंगे पियाजेट थ्योरी में। कोलबर्ग के थ्योरी में देखेंगे वो 3 लेवल पे मोरल डेवलपमेंट को डिवाइड किए हैं, जो कि ये प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, ये देखेंगे। देन नेक्स्ट पे आते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट, एल। पीसीएम हो गया, अब आते हैं एल। एल पे आ गया आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट। सोसाइटी में रहते हैं, सबके साथ बात करना तो बनता है, हम चुप नहीं बैठ सकते। बात करना हमारा अधिकार है भाई, हम बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। सो बात करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, कुछ वर्ड्स की, कुछ सिंबल्स की, ताकि आप अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने डिजायर्स को दूसरे के साथ शेयर कर सको। बात करने के लिए जो वे चाहिए वो क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए आप क्या करते हो, वर्ड्स ढूंढते हो, सिंबल्स ढूंढते हो। वो कहाँ से आता है, लैंग्वेज से। सो लैंग्वेज डेवलपमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ए चाइल्ड, जो कि आप बचपन से बच्चे को सिखाते आते हो। आ ए बी सी डी, मतलब बच्चे को मल्टी लैंग्वेज बनाना ही है, ताकि वो हर किसी के साथ अच्छे से बात कर सके, उसके थॉट्स को, उसके फीलिंग्स को, उसके डिजायर्स को दूसरों के साथ शेयर कर सके। दिस इज द लैंग्वेज डेवलपमेंट। देन ई, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशन क्या है, आपके जो फीलिंग्स है खुद के लिए, दूसरे के लिए, किसी चीज़ को लेके, दिस इज द इमोशन। आपको गुस्सा आ रहा है किस पे, आप एंगर दिखाते हो, दिस इज द इमोशन। आप हेट करते हो, ये भी इमोशन है। किसी को लाइक करते हो, ये भी इमोशन है। ये सारी चीज़ जो इमोशन है दूसरे के साथ रिलेटेड है, मतलब सोसाइटी रिलेट करोगे आप। सो इमोशन एंड सोशल चेंज, ये जो दोनों डेवलपमेंट है ये इंटर रिलेटेड है, क्योंकि आप सोसाइटी पे रहते हो, दूसरे के साथ इमोशन शेयर करना ही पड़ता है। सो व्हाट इज इमोशनल डेवलपमेंट, दिस इज द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनेज द इमोशंस। जब आप अपने इमोशन पे आप कंट्रोल कर लेते हो, मैनेज कर लेते हो उसे, दैट इज द इमोशनल डेवलपमेंट। अब लास्ट आता है सोशल डेवलपमेंट। हम सोसाइटी पे रहते हैं, सोसाइटी के बिना आपका डेवलपमेंट कभी हो नहीं सकता। विदाउट सोसाइटी ए चाइल्ड नेवर डेवलप, वो कभी डेवलप कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप सोसाइटी में रहते हो, आपको बातें करना रहता है, इमोशन शेयर करना पड़ेगा, किसी की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये स्टार्ट होता है जब एक बच्चा इन्फेंट रहता है। आप जब इन्फेंट रहते हो तब से ये बुनियाद आपको डालनी पड़ती है। सोशल एक्सपेक्टेशन जो भी है उसे एक्सेप्ट करना रहता है, जो भी सोसाइटी के रेगुलेशन है उसे एक्सेप्ट करते हो। सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसी के अनुसार हम अपने आप को चेंज करते जाते हैं। मॉडर्नाइजेशन आया उसे एक्सेप्ट करें, ग्लोबलाइजेशन आया उसे एक्सेप्ट करेंगे। जो भी चेंजेस आपके सोसाइटी में होता रहता है उसके साथ साथ आप भी चेंज होते रहते हो। सो दिस इज द सोशल डेवलपमेंट, जो कि बर्थ से लेके आप डेथ तक कंटिन्यू करते हो। तो एरियाज ऑफ डेवलपमेंट में ये 6 टॉपिक थे, क्या क्या, PCMLES, फिजिकल, कॉग्निटिव, मोरल, लैंग्वेज, इमोशनल एंड सोशल। तो आज हम क्या क्या पढ़ लें, एक बार पूरा रिवाइज करते हैं। तो हम लोग पहले देखें डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है, दिस इज द सर्टेन चेंजेस जो कि बर्थ से लेके डेथ तक रहता है, जो आपको डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी तक लेता है, जो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ है, जो लर्निंग को अफेक्ट करता है। इट कैन बी असेस्ड,
बट ग्रोथ क्या है, जिसे आप देख सकते हो, जो चेंजेस आपके बॉडी में हो रहा है जिसे आप देख सकते हो, ये कि प्योरली क्वांटिटेटिव है, ये एक्सटर्नल है, इसे आप मेजर कर सकते हो। देन प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें हम लोग क्या देखें, कंटिन्यूअस, सीक्वेंशियल, जनरल टू स्पेसिफिक, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, पर्सन स्पेसिफिक, इंटर रिलेशन, देन स्पाइरल चेंज। ये थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद हम लोग क्या देखें, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, जो कि है PCMLES। इसमें हम लोग देखें ना, फिर आएगा आपका एरियाज ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या है, फिजिकल, कॉग्निटिव, मोरल, लैंग्वेज, इमोशनल एंड लास्ट वन इज द सोशल डेवलपमेंट। तो फिजिकल में आपके क्या क्या है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फिर आपका क्या था, फाइन मोटर डेवलपमेंट, फिर सेंसोरी मोटर डेवलपमेंट, सेफेलोकाउडल डेवलपमेंट जो कि हेड टू टो है, प्रोक्सिमो डिस्टल जो कि सेंटर टू पेरिफेरी। ये हम लोग आज के वीडियो में देख लिए, आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टेजेस क्या क्या हैं डेवलपमेंट के, कौन कौन से फैक्टर्स डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, लर्निंग के साथ डेवलपमेंट कैसे जुड़ा रहता है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट करके बता सकते हो, उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल अभ्यास क्रॉनिकल। थैंक यू ऑल।